हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। और आज है हमारे पास 40 इडियम्स। तो चलिए देखते हैं किस टॉपिक पे रिलेटेड है। और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ब्राइट एजुकेशन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारे पास एंगर से रिलेटेड 40 इडियम्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। तो ये हमारा एंगर से रिलेटेड 40 इडियम्स है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला। और हाँ, इसमें मैंने आपके लिए हिंदी भी लिख दी है और सेंटेंस यूज़ भी लिख दिया है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे यहाँ पे। ब्लो अ फस मीन्स आपा खो देना। ठीक है, वेन ही हर्ड द बैड न्यूज़, जब उसने एक बैड न्यूज़ सुनी, ही ब्लो अ फस, मतलब कि वो अपना आपा खो दिया। हिट द रूफ, मतलब कि गुस्से से भड़क उठना। मतलब एग्जाम्पल है, शी हिट द रूफ व्हेन शी सॉ द ब्रोकन वास, मतलब कि वो कैस भड़क उठी कब, जब उसने अपने जो फूलदान था, जो उसका वास था, उसको टूटा हुआ देखा। तो उसने क्या किया, सी हिट द रूफ, मतलब कि उसने उसका गुस्सा भड़क गया। ठीक है, सी रेड, मतलब कि गुस्से से लाल हो जाना। ही सॉ रेड व्हेन दे इंसल्टेड हिज फ्रेंड, मतलब कि वो गुस्से से लाल हो गई कब, जब उसने, मतलब वो गुस्से से लाल हो गया कब, जब उसने उसके फ्रेंड का इंसल्ट किया, तो वह गुस्से से लाल हो गया। ठीक, बॉयल ओवर, मतलब कि गुस्से से फूट पड़ना। यहाँ पे ये एग्जाम्पल, हर फ्रस्ट्रेशन बॉयल्ड, मतलब कि उसका जो फ्रस्ट्रेशन था वो क्या हुआ, गुस्से से फूट पड़ा। ओवर ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट, मतलब कि आर्ग्यूमेंट करने के दौरान। फिफ्थ है लूज इट, मतलब कि गुस्से में नियंत्रण खो देना। ही कंप्लीटली लूज इट आफ्टर द रिपीटेड मिस्टेक, मतलब कि रिपीट मिस्टेक करने की वजह से उसने अपना गुस्से पे नियंत्रण खो दिया। बाइट समवंस हेड ऑफ, मतलब कि बेवजह किसी पर गुस्सा निकालना। डोंट बाइट माई हेड ऑफ, मतलब कि गुस्सा मत उतारो मुझ पर। आई एम जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन, मैं बस क्या कर रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ। सेवेंथ है ब्लो वन स्टॉप, मतलब कि अपना आपा खो देना। एग्जाम्पल है, शी ब्लू हर टॉप व्हेन द चिल्ड्रन मेड अ मेस, मतलब कि गंदगी ने, बच्चों से जो गंदगी फैलाई गई, तो उसकी वजह से क्या हो गया, उसने अपना आपा खो दिया। 8 थ्रो अ टैंट्रम, अच्छा टैंट्रम मतलब कि कोई नाटक करना होता है। ठीक है, गुस्से का नाटक करना। एग्जाम्पल, द चाइल्ड थ्रू अ टैंट्रम व्हेन ही डिडंट गेट हिज टॉय, मतलब कि गुस्से में उसने नाटक किया जब बच्चे ने अपना टॉय नहीं पाया। तो नाइन्थ, हार्ट अंडर द कॉलर, मतलब कि गुस्से में रहना। एग्जाम्पल, ही गेट हॉट अंडर द कॉलर whenever someone is late, मतलब कि वो हमेशा गुस्से में रहता जब कोई भी लेट हो जाता, जब भी कोई लेट हो जाता। टेंथ है मेक वंस ब्लड बॉयल्ड, मेक वंस ब्लड बॉयल्ड, मतलब कि गुस्से से खून खौलना। ठीक है, एग्जाम्पल, हिज रूड रिमार्क्स मेड माई ब्लड बॉयल्ड, मतलब कि उसकी जो
रूड रिमार्क्स मतलब कि उसकी जो बोलने का तरीका, जो उसके मतलब गंदी गंदी टिप्पणियाँ होती थी, कमेंट्स होते थे, वो उससे सुनकर मेरा खून खौल उठा। नेक्स्ट, ओके जस्ट क्या हो रहा है? ठीक है। 11, फ्लाई ऑफ द हैंडल मतलब अचानक गुस्से में आ जाना। एग्जाम्पल, शी फ्लू ऑफ द हैंडल व्हेन ही फॉरगॉट देयर एनिवर्सरी मतलब कि वह गुस्से में आ गई, अचानक गुस्से में आ गई जब क्या हो गया, एनिवर्सरी भूल गए, जब उसने उसकी सालगिरह मतलब जब वह उसकी सालगिरह भूल गया तो वह गुस्से में आ गई। ठीक है। 12th है, च्यू समवंस आउट मतलब कि जोर से डांटना। एग्जाम्पल, द बॉस च्यूड हिम आउट फॉर द मिस्टेक मतलब कि जो बॉस था वो कब गुस्से में डांटता, उसकी गलतियों पर उस पर गुस्से में डांटता उस। ठीक है। 13 है, गो बैलिस्टिक ठीक है, बहुत गुस्से में आना। एग्जाम्पल, he went ballistic he went ballistic when he found out the truth मतलब कि वह बहुत ही गुस्से में आ गया जब उसने सच का पता लगाया, जब उसे सच का पता लगा। 14, फिट टू बी टाइड मतलब कि अत्यधिक गुस्सा होना। एग्जाम्पल, he was fit to be tied after hearing the accusation मतलब कि उस मतलब जो accusation मतलब कि क्या होता है, आरोप, आरोप सुनने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। 15, स्टॉर्म ऑफ मतलब कि स्टॉर्म मतलब आप जानते हैं जैसा तूफान से है। ठीक है, गुस्से में चले जाना, स्टॉर्म ऑफ। एग्जाम्पल, सी स्टॉर्म ऑफ आफ्टर द आर्ग्यूमेंट मतलब कि वह गुस्से में चली गई कब, आर्ग्यूमेंट के बाद। 16, ब्लो अ गास्केट, गास्केट मतलब कि फट जाना। ठीक है, गुस्से में फट जाना, कोई चीज़ जो फट गई है। ठीक। एग्जाम्पल, ही ब्लो अ गास्केट व्हेन ही सॉ अ डैमेज टू हिज कार जब उसने अपनी कार को डैमेज देखा, उसने अपनी कार को मतलब फटा हुआ देखा तो वह गुस्से में फट गया। जब उसने अपनी कार को डैमेज क्षतिग्रस्त देखा तो वह गुस्से में क्या हो गया, फट गया। 17, कीप वन कूल मतलब कि शांत रहना, किसी को शांत रखना। इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप योर कूल इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन मतलब कि ये ज़रूरी है कि तुम अपने स्ट्रेसफुल सिचुएशन को, जब तुम स्ट्रेस में हो और उस परिस्थिति में हो तो तुम्हें शांत रहने की ज़रूरत है। 18, हिट द सीलिंग मतलब कि गुस्से में भड़क उठना। एग्जाम्पल, माई डैड हिट द सीलिंग व्हेन आई फेल द एग्ज़ाम मतलब कि मेरे पिताजी गुस्से में भड़क उठे जब मैं एग्ज़ाम में फेल हो गया। 19, लेट ऑफ स्टीम, स्टीम मतलब भाप। ठीक है, गुस्से में शांत होना, गुस्से में शांत करना, गुस्से में शांत करना। एग्जाम्पल, ही वेंट फॉर अ वॉक टू लेट ऑफ सम स्टीम मतलब कि वह गुस्से में शांत करने के लिए वो क्या गया, टहलने के लिए गया। अ वॉक टू लेट ऑफ सम स्टीम। फॉर्म एट द माउथ, फॉर्म एट द माउथ मीन्स गुस्से में पागल हो जाना। एग्जाम्पल, ही वॉज फॉर्मिंग एट द माउथ आफ्टर बीइंग इंसल्टेड मतलब कि इंसल्ट होने के बाद वह क्या हो गया, गुस्से में पागल हो गया।
21 एट द एंड ऑफ वन तीथर मतलब कि धैर्य की सीमा पर पहुंच जाना। एग्जाम्पल, शी वॉज एट द एंड ऑफ हर तीथर विथ हर नॉइसी किड मतलब कि वह कब धैर्य की सीमा उसकी टूट गई जब उसके बच्चे क्या हो गए, शोर मचाते थे। ठीक है, नॉइसी किड्स मतलब कि शोर मचाते थे। हैव अ शॉर्ट फ्यूज मतलब कि जल्दी गुस्सा आना। ही हैज़ अ शॉर्ट फ्यूज सो डोंट प्रोवोक हिम। प्रोवोक मतलब कि भड़काना, मतलब कि वो बहुत ही जल्दी गुस्सा, उसको बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो इसलिए उसको भड़काओ मत, प्रोवोक मत करो। 23 आउट फॉर ब्लड मतलब कि बदला लेने के लिए तैयार। ठीक है, एग्जाम्पल, आफ्टर द फाइट ही सीम्ड आउट फॉर ब्लड मतलब कि लड़ाई के बाद उसमें बदला लेने की क्या हो गई, एक बदला लेने को वो तैयार हो गया, इच्छा जाग गई। 24 बर्न विथ एंगर मतलब कि गुस्से में जलना। ये तो बहुत ही प्यारा सा एडियम्स है और ये भी बहुत ही बेसिकली हर एग्ज़ाम में ये दोनों देखे जाते हैं। ठीक है, शी बर्न विथ एंगर आफ्टर बीइंग ह्यूमिलेटेड मतलब कि अपमान होने के बाद वो कैसे हो गए, गुस्से में जल रही थी। 25 क्राई विथ रेज मतलब कि गुस्से में रोना। एग्जाम्पल, ही क्राइड विथ रेज व्हेन ही लॉस्ट द गेम मतलब कि जब वो खेल में हार गए तो वो क्या हो गया, गुस्से में रो पड़ा। 26 चोक विथ एंगर। चोक मीन्स कोई चीज़ दबाना या घुटन कह सकते हैं, या जैसे किसी का गला दबाना। ठीक है, मतलब कि गुस्से में घुटना। एग्जाम्पल, ही चोक विथ एंगर ड्यूरिंग द कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन मीन्स कोई चीज़ मान लेना, सामना करना। किसी चीज़ को आपने मान लिया है, जैसे अपनी गलती मान लिया है, तो कन्फ्रंटेशन मतलब कि सामना करते समय वो क्या हो गया था, गुस्से में घुट रहा था। 27 गिव समवन एन एयरफुल मतलब कि किसी को ज़ोर से डांटना। शी गेव हर ब्रदर एन एयरफुल फॉर ब्रेकिंग हर फोन मतलब कि वो अपने भाई को गुस्से से डांट रही थी, किस लिए, क्योंकि उसने उसका फ़ोन तोड़ दिया था। 28 नैश वंस टीथ मतलब कि नैश वन टीथ मतलब कि पीसना। नैश मीन्स कोई चीज़ पीसना, गुस्से में जैसे दांत पीसना हो गया, नैश पीसना, दांत पीसना। He gnashed his teeth in anger when they betrayed him. Betrayed means हराना। वह गुस्से में दांत पीस रहे थे जब वह पीस रहा था, जब वह गुस्से मतलब कि जब वो हार गया। ठीक है, स्पाइट फायर मतलब कि गुस्से में आग उगलना, मतलब कि किसी को बहुत बुरा भला बोलना। ही टीचर द टीचर वॉज स्पाइटिंग फायर आफ्टर सीइंग द मेस इन द क्लासरूम। मेस मतलब कि गंदगी। उसने टीचर को बहुत गुस्सा आया, वह क्या हुआ, गुस्से में आग बबूला हो गई जब ओके ही और शी लिखा है, चलो कुछ नहीं लिखा। तो टीचर जो है वो गुस्से में आग बबूला हो गया जब उसने अपने क्लासरूम में गंदगी देखी। 30 शेक विथ रेज मतलब कि गुस्से में कांपना। एग्जाम्पल, ही वॉज शेकिंग विथ रेज आफ्टर द अल्टर
अल्टरकेशन। ठीक है, अल्टरकेशन मीन्स कोई चीज़ अल्टर, अल्टर मीन्स कोई चीज़ छोटा करना। ठीक है, तो ये दो पार्ट में है। ठीक, ही वॉज शेकिंग विथ रेज देयर द अल्टरकेशन मीन्स बहस के बाद वह गुस्से में कांप रहा था। 31 टर्न द एयर ब्लू मतलब कि गाली गलौज करना। ओके, ब्लू मीन्स, ब्लू मतलब कि यहाँ पे इडियम्स में ना बहुत ही नेगेटिव वर्ड माना गया है। तो जैसे बीट समवंस ब्लैक एंड ब्लू, मतलब कि ये भी एक है, आप इसको लिख सकते हैं, मतलब कि किसी को बहुत ही बुरी तरीके से मारना। ठीक है, एग्जाम्पल, ही टर्न द एयर ब्लू आफ्टर हिज टीम लॉस्ट द मैच, मतलब कि जब उसकी टीम ने मैच हार गई, जब उसकी टीम मैच हार गई तो वह क्या करने लगा, गाली गलौज देने लगा। 32 गेट वर्कड अप मतलब कि गुस्से में उबाल आना। अप मतलब ऊपर, इंक्रीज होना, किसी चीज़ में सर्च होना, किसी चीज़ में समिट, समिट होना। ठीक है, मतलब कि कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है, समिट मीन्स शिखर होता है। ठीक है, डोंट गेट वर्कड अप ओवर स्मॉल इशू मतलब कि छोटी छोटी बात पे गुस्सा मत करो, गुस्से में मत उबलो। 33 लुक डेंजर एट समवन मतलब गुस्से से किसी को घूरना। एग्जाम्पल, शी लुक डेंजर, शी लुक डैगर है, सॉरी माई मिस्टेक, शी लुक डैगर एट समवन मतलब कि गुस्से से घूरना। ठीक है, डैगर, शी लुक डैगर एट हिम वह गुस्से से उसकी ओर घूर रही थी। व्हेन ही इंटरप्टेड हर मतलब इंटरप्टेड मीन्स डिस्टर्ब करना। ठीक है, डिस्टर्ब करना, जब उसने उसको डिस्टर्ब किया या टोक दिया, जैसे यहाँ लिखा है। बी अप इन आर्म्स 34 एग्जाम्पल, बी अप इन आर्म्स मतलब कि गुस्से में तैयार होना, गुस्से में तैयार होना। द विलेजर्स वर अप इन द आर्म अबाउट द न्यू टैक्स मतलब कि वो गुस्से में क्या हो रहे थे, तैयार हो रहे थे, गुस्से में थे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उनके गांव में क्या हो गया था, नया कर लग चुका था। सो वो नए कर को लेके बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। 35 गेट हॉट अंडर द कॉलर ठीक है, गुस्से में आना। ओके, ये जो एक वर्ड है कॉलर, कॉलर से भी रिलेटेड बहुत से इडियम्स हैं, तो मैं उसको आपको दे दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, तो आप उसको देख लेना। तो चलिए अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। डोंट गेट हॉट अंडर द कॉलर अबाउट अ माइनर मिस्टेक मतलब कि गुस्से में मत आओ एक छोटी सी गलती की वजह से। 36 ऑन द रैप मीन्स लड़ाई के लिए तैयार होना। एग्जाम्पल, शी वॉज ऑन द रैप आफ्टर द अनफेयर ट्रीटमेंट मतलब कि एक बहुत ही अनफेयर ट्रीटमेंट मीन्स बहुत ही ज़्यादा मतलब गलत ट्रीटमेंट से, बहुत ही गलत व्यवहार से
वह क्या हो गई, लड़ाई के लिए तैयार हो गई। 37 हिट अ नर्व। नर्व मीन्स किसी की नस पकड़ लेना, ठीक है। नर्व दर्दनाक बिंदु छूना, ठीक है, मतलब किसी की नस पकड़ लेना एकदम। एग्जाम्पल, हिज कमेंट अबाउट हर वर्क हिट अ नर्व, मतलब कि उसका जो कमेंट था, जो उसका एक टिप्पणी थी, उसकी वजह से उस वो क्या हो गई, उस मतलब कि उसके नसों को छू गई। 38 लूज वंस रेंज, मतलब कि आपा खो देना। एग्जाम्पल, ही लॉस्ट हिज रेंज व्हेन हिज कार गॉट स्क्रैच्ड, मतलब जब उसकी कार में स्क्रैच लग गया तो क्या हो गया, वो अपना आपा खो गई। 39 रब समवन रॉन्ग वे, किसी को परेशान करना। एग्जाम्पल, हिज रूड बिहेवियर रब हर द रॉन्ग वे, मतलब कि उसके जो रूड बिहेवियर थे, अभद्र व्यवहार थे, उसकी वजह से वह क्या हो गई, बहुत ही ज़्यादा उसे परेशान कर दिया किसी ने। ड्राइव समवन अप द वॉल। लास्ट मतलब कि किसी को क्या करना, लगातार परेशान करना। द कॉन्स्टेंट नॉइज फ्रॉम कंस्ट्रक्शन वर्क इज ड्राइविंग मी अप द वॉल, मतलब कि लगातार निर्माण कार्य से शोर की वजह से बहुत ही ज़्यादा जो वहाँ पे काम चल रहा था, लगातार उसकी शोर की वजह से बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, परेशान हो रहा था। तो ये हमारा आज का इडियम। आई होप कि आपको बेहतरी से समझ में आ गया हो, बेहतर से समझ में आ गया हो। और तो फिर आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, इडियम्स या फ्रेज के साथ, जिसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच आज के लिए।